नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम आप लोगों का हमारी जी स्टडी कोचिंग में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के बारे में, एक आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर और हरियाणा का, ये आपका पड़ोसी देश, ये पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के बारे में सब कुछ जानते हैं। क्लास आज शुरू करने से पहले आज की क्लास एक मोटिवेशनल क्विट के साथ स्टार्ट करते हैं। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में सब कुछ जानते हैं। स्थापना की बात करते हैं। 25 जनवरी 1971 को स्थापना हुई थी। HP दिवस आपका 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राजधानी की बात करते हैं। तो राजधानी शिमला है। इसके अलावा दूसरी धर्मशाला है। शिमला आपकी ग्रीष्म ऋतु की, ये आपकी ग्रीष्म और शीत की आपस में शीत ऋतु की दो राजधानियां हैं। इसके अलावा जिले की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वर्तमान में मुख्यमंत्री वहां के जयराम ठाकुर जी हैं, जो कि आपके बीजेपी से हैं। इसके अलावा राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल वहां के बंडारू, ये आपके राज्यपाल दत्तात्रेय हैं। इसके अलावा विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा सीटें वहां पर 68 हैं। लोकसभा सीटें की बात करते हैं तो आपकी 4 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें की बात करते हैं तो आपकी राज्यसभा की वहां पर 3 सीटें हैं। सीमा की बात करते हैं तो उत्तर में आपकी
जम्मू कश्मीर और उत्तर में आपकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में पंजाब, इसके अलावा दक्षिण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दक्षिण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, एवं और आपका पूर्व में तिब्बत से सीमा लगती है। इसके अलावा आगे बात करते हैं शिक्षा बोर्ड की बात करते हैं। तो शिक्षा बोर्ड शिमला लगती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो आपका शिमला है। जज की बात करते हैं। आपके जज की बात करते हैं एल नारायण स्वामी जी, वहां के जज हैं। जज के बाद राज्य पशु की बात करते हैं। तो राज्य पशु में हिम तेंदुआ है। राज्य पक्षी की बात करते हैं। तो आपका राज्य पक्षी में पश्चिमी जुजुराना, यूनेस्को, राज्य पक्षी के बाद लिंगानुपात की बात करते हैं। - 2011 के अनुसार 972 महिला है पर 1000 पुरुष। जनसंख्या की बात करते हैं
2011 की जनगणना के अनुसार तो जनसंख्या आपकी 68,64,64,602 है। राजभाषा की बात करते हैं तो राजभाषा यहाँ की हिंदी है। साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर 82.8% है। सबसे बड़ा शहर यहाँ पर शिमला है। इसके अलावा त्योहारों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल्लू दशहरा, शिवरात्रि, मेला, इसके अलावा सूलनी, मेला, इसके अलावा मीना, मेला, होली, मेला, कामाख्या मंदिर मेला, कामाख्या देवी है वहां पर, उसके वहां मेला लगता है तो उसका त्योहार मनाया जाता है। वहां ब्रजेश्वरी मेला और आपका ज्वालामुखी मेला। इनके अलावा वहां पर स्थानीय स्तर पर कई मेले लगाए जाते हैं और उनको त्योहारों के रूप में वहां पर मान्यता दी हुई है, मनाया जाता है। नृत्य की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का नाती नृत्य जो कि पहाड़ी लोक नृत्य है वो वहां पर किया जाता है। आगे चर्चा करते हैं नेशनल पार्क की बात करते हैं नेशनल पार्कों में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका जिक्र हम वहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले सेगमेंट में करेंगे। इसके अलावा इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क,
पिंड वैली, नेशनल पार्क। इसके अलावा वहाँ पर सिम्बलबरा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्कों के अलावा बहने वाली नदियों के बारे में भी आप बात करते हैं। बहने वाली नदियों में तो आपकी रावी, ब्यास, चिनाब, आपकी घग्गर, ये वहां पर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। नदियों के बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात करते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिमाचल प्रदेश के अंदर तो आपका कालका, शिमला रेलवे, क्योंकि यह एक रेलवे माउंट हिल रेलवे स्टेशन है तो आपका इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि आपका हिम तेंदुआ वहां का राज्य पशु है उसके लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बाद प्रमुख स्टेडियम के बारे में बात करते हैं। प्रमुख स्टेडियमों में आपका हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ये आपका धर्मशाला में है। इस बात को आप सब लोग जानते हैं कि आपका जो धर्मशाला में आपका क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका सबसे ऊंचा भारत का क्रिकेट स्टेडियम है। प्रमुख स्टेडियमों के बाद हवाई अड्डे के बारे में बात करते हैं। तो हवाई अड्डों में आपका शिमला हवाई अड्डा प्रमुख। प्रमुख फसलों के बारे में बात करते हैं। प्रमुख फसलों में वैसे आपका हिमाचल प्रदेश ये ठंडे प्रदेशों में आता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर आपके जो ठंडे प्रदेश में होने वाले बागवानी फसलें, फल वगैरह यहाँ पर ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर बागवानी ज्यादा होती है तो आपके बागवानी में आपका सेब, नाशपाती,
आड़ू, बेर, मानी, आम, लीची, अमरूद और झरबेरी, ये यहाँ पर प्रमुख फसलें की जाती है। इसके अलावा कहीं कहीं आपके और फसलें की जाती हैं, लेकिन प्रमुखतः से आपकी बागवानी फसलें वहाँ पर की जाती हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करते हैं। तो दर्शनीय स्थलों में आपका चंबा घाटी, शिमला, धर्मशाला, कुफरी, इनके अलावा डलहौजी, कुल्लू, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, खीर गंगा, ज्वालाजी मंदिर, ये आपका खीर गंगा यहाँ पर स्केटिंग की जाती है, स्केटिंग क्षेत्र है। ज्वालाजी मंदिर, इसके अलावा मड़ी महेश झील और आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी आपके दर्शनीय स्थलों में आते हैं। दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करते हैं, जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। जीआई टैग के बारे में बात करते हैं, ज्योग्राफिकल इंडेक्शन टैग। तो आपका कुल्लू सॉल को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। आपका इसके अलावा चंबा रुमाल, को जीआई टैग मिला हुआ है। किन्नौरी शॉल को आपका जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा आपका कांगड़ा पेंटिंग वहाँ की प्रसिद्ध है, उसके लिए आपका जीआई टैग दिया हुआ है।
प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में बात करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनमें आपके परमवीर चक्र, विक्रम बत्रा, इनके शौर्य की कहानी तो आपने सुनी होगी। इनके अलावा परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा जी, ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा परमवीर चक्र संजय कुमार, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा परमवीर चक्र धन सिंह थापा, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हमारे देश की शान ग्रेट खली, महान ग्रेट खली, ये आपके हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। परियोजनाओं की बात करते हैं तो परियोजना आपकी पोंग बांध परियोजना, इसके अलावा भाखड़ा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख विशेषताओं में आपके केरल के बाद, यह आपकी 2005 की एक सर्वे के अनुसार आंकड़ा है, केरल के बाद सबसे कम भ्रष्ट राज्य है और आपको धर्मशाला में दलाई लामा की शरण स्थली है। यह एक शांति के गुरु कह सकते हैं इनको। तो ये विश्व प्रसिद्ध संत हैं ये यहाँ के दलाई लामा, तो इनकी शरण स्थली धर्मशाला में है। तो इसी के साथ आज की आपका हिमाचल प्रदेश यहीं पर समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम गोवा के बारे में अध्ययन करेंगे, गोवा के बारे में सब कुछ जानेंगे। आपको सीरीज वाइज हम भारत के प्रत्येक राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा प्रत्येक परीक्षा के अंदर। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।